ये भावना वोटिंग के दिन तक रहेगी, एकदम रहेगी। जब बीजेपी दिख रही होगी कि घुस सकती है, एकदम सौरोजी रहेगी। और उसके पीछे का कारण है कि AIM का भी उनके साथ गठजोड़ होना। और मैं बार बार बोलता हूं कि मुसलमानों के लिए कोई बहुत बड़ा मेडल वाला उम्मीदवार नहीं चाहिए, उनको कट्टा वाला उम्मीदवार चाहिए, उनको वहां का दबंग आदमी चाहिए जिसकी समाज पे ये पकड़ हो कि ये हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ममता का मुस्लिम वोट कटेगा, आप मान रहे हैं? इस बार कटेगा मुस्लिम वोट। वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आते हुए, देखिए यदि हम देखें पिछली बार जहां से चुनाव वो लड़ी थी, वहां से इस बार नंदीग्राम तो हार गई, दूसरे जगह वो चुनाव हुआ और उसमें जीत गए 28,000 वोटों से। लेकिन लोकसभा में वो घटकर 82,000 पे आ गया, 8200 पे, 8,200 वोट से जीती। तो नंदीग्राम का वो टोटल एरिया जो है 6 विधानसभा होता है, और वहां पे किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का पकड़ है, 6 के 6 विधानसभा में, लोकसभा में आप आगे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां जीत कर आई है, इतनी बड़ी पकड़ है। अच्छा, ये सब ये मुस्लिम वोट कट रहा है तो ये बीजेपी की वजह से नहीं हो रहा, SIR हो रहा है तो ये बीजेपी का कोई कमाल नहीं है, ये तो प्रक्रियागत चीजें हो रही हैं, ठीक है, या ममता का अपनी पॉलिटिक्स का नुकसान हो रहा है। बीजेपी के लिए वातावरण कैसे बदल रहा है? अब दूसरा बता रहे हैं कि 2019, 2021 और 2024 का चुनाव आप लेंगे तो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी 144 सीटों पे जीत चुकी है। तो ये कहना कि हमारे लिए वो आंकड़ा नहीं है, कभी वो विधानसभा में जीती है, कभी लोकसभा के विधानसभा में जीती है, तो 143 विधानसभा में वो जीत चुकी है। अच्छा, तो ये उसकी लीड बताती है कि उसकी जो पकड़ है, जो 3 सीटों से शुरुआत हुआ और 77 पे आया, तो इस बार उसके लिए 140 और 45। मैं क्या कह रहे हैं मनोज जी कि विधानसभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज विधानसभा में बीजेपी कभी जीती है या लोकसभा में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आगे रही है, उन सबको जोड़ दीजिए तो 294 में से 144 जी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी आगे रह चुकी है। यहाँ मतलब वहां उसका वोटर है, और वो इस वोटर है तो कहीं मुस्लिम वोटर होने के बावजूद यदि वहां लीड ली है तो इस बार भी ले सकता है, भारतीय जनता पार्टी की लीड बढ़ेगी। दूसरा है कि ये कहना कि मुस्लिमों का जो एक छत्र राज उनका है, इस बार वो टूटते हुए दिख रहा है लोगों को। मैंने कहा कि जिस तरह से असम में 2 मुसलमान डिवाइड हुए थे, एक वो मुसलमान थे जो बांग्लादेशी मुसलमानों से काफी हद तक परेशान थे, और उनकी एक ही भावना थी कि भाई इनके कारण हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा, और ये यहां पे वो बहुत बड़ा दिख रहा है। आप मुर्शिदाबाद में जाएं, चाहे बीरभूम में जाएं, ये सारा एरिया वैसा है जहां पे आपको फील होगा कि अब ये डिवाइड हो रहे हैं। वो डिवाइड होके जाए, वोट में डिवाइड होके कहां चला जाएगा? नहीं, वो जाएंगे इसके पास की बात। कबीर की नजर में बेहतर ऑप्शन क्या है? नहीं, अगर उनको ममता के सामने हुमायूं कबीर या ओवैसी दिखाई देंगे तो चले जाएंगे दूसरी एकदम। कुछ जगहों पर उम्मीदवार पर निर्भर करता है, कुछ क्षेत्रों में पूरे स्टेट के लेवल पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिहार लेकिन मेजॉरिटी वोट तब भी मुस्लिम वोट टीएमसी को ही मिलेगा। आपका असेसमेंट क्यों बदल रहा है बिहार को लेकर, बंगाल को लेकर? जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो आप कह रहे हैं मुर्शिदाबाद वाली सीट हुमायूं कबीर को, तो पिछली बार टीएमसी की 22 में से 20 विधानसभा सीटें वहीं से आई थी। इस बार ममता बनर्जी को ये चिंता थी, और ये थ्योरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ कहा जाता है, लेकिन जो परिस्थितियां उसको जस्टिफाई करती नजर आती हैं कि हुमायूं कबीर के पीछे टीएमसी है। किस वजह से? कि जिस बंगाल में पॉलिटिक्स करना इतना मुश्किल काम है बीजेपी जैसी पार्टी के लिए, वहाँ हुमायूं कबीर कितनी आसानी से अपनी राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनके साथ, पार्टी बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। जिस प्रकार का डोनेशन उनको मिला, ये संभव है क्या कि टीएमसी सरकार के अंतर्गत आपको इतना ज़्यादा डोनेशन एक ही दिन में मिलने लगे अगर बैकिंग ना हो तो? तीसरी चीज़ की लोकसभा चुनाव में आपने ध्यान दिया होगा कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में उन्होंने अचानक से वो बयान दिया था कि 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू हैं, उनको काट के भगीरथी नदी में बहा दिया जाएगा। उसके बाद ज़बरदस्त पोलराइजेशन हुआ, और जो वोट कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, माइनॉरिटी वोट, वो एक तरफा एकदम टीएमसी की तरफ गया, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट करने लगे, और अधीर रंजन चौधरी वो चुनाव हार गए थे। बाद में हुमायूं कबीर ने ये बताया भी, अभी हाल के दिनों में वो इस बात को कह भी रहे थे कि ये बयान उनसे ममता बनर्जी द्वारा दिलवाया गया था, हिंदुओं को काट के फेंक देंगे हाँ भागीरथी नदी में। वो बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था, पूरे चुनाव उसने पोलराइज किया था। अब रह गई बात बीजेपी के लिहाज से, अगर आप देखें इसी पे एक सेकंड, ये अगर मान लें हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का क्रिएशन है, इससे उनको क्या फायदा है? उसमें वैसा वोट जो कि उस पॉकेट में कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ जाता, उधर ना जाए। सिर्फ पॉकेट की, पूरे स्टेट की बात मत समझिए। जैसे मुर्शिदाबाद में 22 में से 20 सीट टीएमसी जीत रही है, और फिर से अगर आपको रिपीट करना है तो उसमें बहुत ज़रूरी ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट वहाँ पे अच्छा ना करे, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का वहाँ पे अच्छा दबदबा है, और पिछला वो चुनाव हारे ही इस वजह से क्योंकि इलेक्शन एकदम से पोलराइज हो गया। लेकिन देवेंद्र एक बात बताइए कि वो वोट कट के टीएमसी से कांग्रेस और
सीपीएम को जाए, नहीं उसको ना या जाए, कबीर के वो पास ना रह जाए, हाँ। मतलब हाँ ना जाए, और हुमायूं कबीर को चला जाए, उससे टीएमसी का क्या फायदा? कांग्रेस और लेफ्ट वाली जो सीटें हैं ना, जहां पे उनको वो चुनौती देती है, वो नहीं दे पाएंगे।